जैसे ही ये बात उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप को पता चला, वो अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से भगवान विष्णु को हराने की तरकीब पूछी। तभी गुरु ने बताया, विष्णु पे विजय पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा और उनसे वरदान पाने के बाद ही तुम विष्णु का सामना कर पाओगे। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप ने तुरंत ही पर्वत के ऊपरी चोटी पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय। अनेकों वर्ष बीत गए। इसी दौरान इंद्रदेव ने उसके महल पर आक्रमण कर उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, क्योंकि इंद्रदेव जानते थे हिरण्यकश्यप का पुत्र जन्म लेने वाला है और वो भी देवताओं के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तभी रास्ते में नारद जी ने देवराज को समझाया, ये धर्म का अपमान है, किसी पराई स्त्री का अपहरण करना अधर्म है। इसके बाद नारद जी ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को वापस सही सलामत उसके महल में छोड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व स्वयं देवताओं ने भेष बदल कर किया, क्योंकि वे चाहते थे राक्षस कुल की आने वाली पीढ़ी धर्म का पालन करे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक मौसम में सन्नाटा छा गया। एक भयानक सी गर्जना हुई। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांग लिया कि ना ही कोई मनुष्य उसका वध कर पाए और ना ही कोई जानवर, ना ही उसका वध घर में हो पाए और ना ही बाहर, ना ही उसका वध प्रातः काल में हो और ना ही रात में। फिर उसने अपने असीम बल से सभी देवताओं को हराकर अपना गुलाम बना लिया और कुछ समय बाद उसने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, बताओ पुत्र, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तभी उसने कहा, मैंने तो यही सीखा है कि असली राजा का कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनके दुखों का अंत करे, उनके खुशी का कारण बने और हमेशा अपनी प्रजा को ये शिक्षा दे कि हरि का जाप ही सत्य है, नारायण ही हमारे भगवान और करता धरता है। अपने दुश्मन की तारीफ सुनने के बाद हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने पुत्र को लात मार दी और कहा, तुम राजद्रोही हो, तुम्हें विष्णु ने अपने मोह में फंसा लिया है। तभी गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप से कहा, तुम्हारा पुत्र विष्णु के मोह में बंध चुका है और आगे चलकर तुम्हारे साम्राज्य के अंत का कारण भी बनेगा। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा की और कहा, अगर सच में सब कुछ हरि नारायण है तो बुलाओ अपने हरि को, मैं भी तो देखूं तुम्हारा हरि तुम्हें कैसे बचाता है। तभी उसके पुत्र ने कहा, बुलाने की जरूरत उन्हें होती है जो उपस्थित ना हो, नारायण तो हर जगह है, वे तो हर कण कण में हैं। तभी हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तुम्हारे हरि नारायण इस स्तंभ में है? तो उसने कहा, हाँ। तभी उसने स्तंभ पर एक जोरदार प्रहार किया और अचानक स्तंभ के बीच से प्रकट हुए हरि नारायण भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार और फिर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को घर के चौखट पे ले जाकर कहा, देख दुष्ट, ना ही तू घर के अंदर है और ना ही तू घर के बाहर, ना ही अभी सुबह है और ना ही रात, और ना ही मैं पूर्ण रूप से मनुष्य हूँ और ना ही जानवर। ये सब बोलकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वक्ष चीरकर उसका वध कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें सपोर्ट करें।